दोस्तों रजत को ना बार बार पोक किया जा रहा है। तो इसी वजह से रजत का ना जो पेशेंस लेवल है ना वो टूटता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि रजत की जो गेम है रही है ना, और रजत का हमने जो देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, जो रजत में चेंजेस देखे को मिले हैं वो बहुत ही तारीफ है यार, बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि ना रजत को ना ऐसा होता है, रजत का पेशेंस लेवल इतना नहीं था जितना कि बिग बॉस के घर में हमें कुछ हफ्तों में देखने को मिल रहा है। इतना कुछ जब करणवीर मेहरा ने पूल में धक्का भी दे दिया तब भी रजत ने कुछ नहीं किया, और रजत का वो सब उस समय भी करणवीर यही सोच रहा था कि रजत किसी तरह उस पर हाथ उठाए और वो बाहर हो जाए, क्योंकि उसे भी पता है कि रजत तो वैसे वोटिंग के आधार पे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने घर में बैठे बैठे बहुत चीजें बातें हुई होती है कि इसके फैन फॉलोइंग, वो जो चीज हमें दिखाई नहीं देती लेकिन ना वो चीजें होती है। तो करणवीर मेहरा को सब पता है, तो इस वजह से ना उस समय भी पूरी तरह से पोक, हमेशा पोक, हर टास्क में रजत को पोक करने का कोई मौका करणवीर नहीं छोड़ता था। तो ये मेरे को लग रहा है कोई एक प्लानिंग नजर आ रही है रजत दलाल को घर से बाहर निकालने की, क्योंकि एक यही चीज है जिसमें रजत दलाल घर से बाहर निकल सकते हैं। जब वो अपना आपा खो देंगे तो ऐसा ही होगा, जब चुम बनती है टाइम गॉड, अब सारा राशन के बदले चुम बन जाती है तो सभी घर वाले चुम के अगेंस्ट होते हैं। तो आपको तो पता ही है चुम के अगेंस्ट और करणवीर ना बोले ऐसा हो सकता है। करणवीर का तो वैसे भी हर के मुद्दों में बोलना बनता है, तो ये तो चुम का मुद्दा है तो उसमें तो करणवीर बोलेंगे। तो उसके बाद ना फिर गर्मा गर्मी का माहौल आता है, तो फिर उसके बाद रजत दलाल भी बोलते हैं। तो रजत दलाल जब बोलते हैं तो करणवीर मेहरा एक अलग स्टेप लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कैसे किसी को ना पोक किया जाए, किस लेवल पे वहां तक इंसान को ले जाया जाए जब उसका हाथ उठ जाए। क्योंकि उन्होंने ना ये चीजें बहुत चीजों कर रखी है, खतरों खिलाड़ी में भी आपको पता है आसिम रियाज के साथ क्या सीन था, तो उनको पता है कैसे किसी को ना उकसाया जाए। तो मेरे को जो लग रहा है, मैंने कुछ हफ्तों में जो देखा है करणवीर मेहरा और रजत दलाल की जो होती है ना, तो पहले जो शुरुआत करते हैं वो हमेशा ही करणवीर करते हैं। रजत तो चाहे शिल्पा जी से हो चाहे किसी से हो, वो पहले अब शुरुआत नहीं कर रहे, वो तो अब जो भी अच्छे से बात भी करते हैं, उनका वो साइड अब हमें देखने को मिल रहा है कुछ हफ्तों में, जो कि रजत का बहुत ही अच्छा था। और यही लोगों देखना भी चाहते थे कि रजत के एक दो फ्लेवर हैं, एक फ्लेवर तो सबने जो सोशल मीडिया पे देखा था, तो दूसरा फ्लेवर यहाँ बिग बॉस में अब उनको देखने को मिल रहा है। लेकिन करणवीर मेहरा को ना सब पता है सभी घर वालों के बारे में कि किसको कौन से उसका ट्रिगर पॉइंट है, कैसे उसको उकसाया जाए। जो मेरे को लग रहा है, जो मेकर्स को भी पसंद है, मेकर्स को भी यही चाहिए कि रजत दलाल को कैसे भी तरीके से अब घर से निकाला जाए, चाहे फिजिकल वायलेंस की वजह से या फिर कैसे भी वजह से। क्योंकि वोटिंग के आधार पे या चाहे कोई भी अभी घर में जितने भी कंटेस्टेंट है सबको खड़ा कर दो और रजत को खड़ा कर दो, किसी के भी वोट रजत के आधे भी नहीं होंगे, ये सबको पता है। अगर मेकर्स नहीं बनाना चाह रहे होंगे रजत दलाल को विनर, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और करणवीर मेहरा को भी यही पता है, करणवीर मेहरा भी वैसा ही सोचता है जैसे कि मेकर्स की सोच होती है। तो उसको यह भी पता है कि रजत दलाल को निकालने के लिए उसे यह काम करवाया जा सकता है, अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो उसे निकाला जा सकता है। तो सब कुछ ना प्लानिंग के साथ किया जा सकता है, ये आने के कुछ एपिसोड में आपको पता ही चल जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।